जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ बच्चों, ये एक प्रणालिका है। इसमें हम देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे कि विद्युत धारा के कारण, यानी कि इसमें विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पर होगा। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लोगों ने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो चित्र है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं, यानी कि ये परिनालिका है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं इसके भीतर भी। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये सब क्या है। तो देखिए, ये आपका क्या है, पूरा परिनालिका है और इसके बीच देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? परिनालिका के अंदर एक बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर एक कुंजी भी लगा हुआ है और देख रहे हैं ये जो फेरे वाली संख्या है, ये क्या है? ये जो अनेक फेरों वाली बेलन की आकृति, यानी कि ये बेलन की आकृति की है। देखिए इस प्रकार से आकृति बनाया हुआ है अनेक फेरों वाली। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं परिनालिका। जो अनेक फेरों वाली लगी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। चलिए इसको हम जानते हैं कि ये सब क्या क्या है इसमें। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, देखिए इसमें लिख लीजिए कि पास पास, लिखेंगे पास पास, पास पास लिपटे। अब हम लिखेंगे कि परिनालिका किसे कहते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो पास पास लिपटे, लिपटे विद्युत रोधी, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के, ये जो है, ये किसका है? तांबे का है। तांबे के तार की, तांबे का तार लगा हुआ, ये जो है तांबे का तार लगा हुआ है। तार की बेलन की आकृति, कैसी आकृति है? बेलन, बेलन, बेलन की आकृति, बेलन की आकृति, आकृति की, बेलन की आकृति कितने फेरों की? अनेक फेरों की, अनेक फेरों वाली, अनेक फेरों वाली, अनेक फेरों वाली, अनेक फेरों वाली कुंडली को, यानी कि ये क्या है? आपका एक कुंडली है। अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। कुंडली को परिनालिका, परिनालिका कहते हैं। आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा कि बताइए कि परिनालिका किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? पास पास लिपटे विद्युत रोधी, यानी कि जो पास पास लिपटे हुए हैं, ये दोनों पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार, यानी कि जो तांबे के तार हैं, तारों की बेलन की आकृति की, बेलन की आकृति का है, आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। और ये आपका जो परिनालिका है, इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है, वो ये कैसा रहता है? एक समान रहेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा इसमें एक समान रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं, इसमें एक समान बना रहेगा। तो उसको भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे परिनालिका, परिनालिका क्या लिखेंगे? परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर, भीतर एक समान, परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय, परिनालिका के भीतर लिख लेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता है। ये हो गया आपका परिनालिका हो गया। आपने इस फिगर को समझ लिया। परिनालिका आपका किसे कहते हैं कि इसको आप लोगों ने समझ लिया। ये तांबे का तार है, बेलन की आकृति का है और इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। अब हम इसका उपयोग जान लेते हैं कि भाई इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग भी जानेंगे। तो चलिए इसका उपयोग भी जान लेते हैं। इसका उपयोग जानने के लिए आप लोगों को देखिए इस प्रकार से, ये दोबारा इसी परिनालिका में देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? देख लीजिए, ये बीच वाला आपका जो है, बीच वाला हिस्सा यही है आपका, यही बीच वाला हिस्सा है आपका।
तो देखिए इसमें भी क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है प्लस माइनस, और एक कुंजी भी लगा हुआ है। और इसमें देखिए एक राड है। यहाँ पर देखिए जो ये ताबे वाला बेलन की आकृति का है, इसके बीच में ही ये लगा हुआ है एक राड है। ये क्या है, ये आपका कोई भी राड हो सकता है, जैसे एल्युमिनियम का, लोहे का, कोई भी राड हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये आपका उपयोग है वृत्ताकार पास वाला। तो चलिए देखिए इसका उपयोग कहाँ पर होगा। तो चलिए इसका लिख लीजिए कि परिनालिका, लिखेंगे क्या लिखेंगे, परिनालिका, परिनालिका, परिनालिका के उत्पन्न, उत्पन्न, परिनालिका के उत्पन्न प्रबल, उत्पन्न प्रबल चुंबकीय, प्रबल चुंबकीय, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ है, किसी चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ है, किसी चुंबकीय पदार्थ, जैसे जैसे देखिए इसमें चुंबक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, नर्म लोहा है, अगर हम इस परिनालिका के अंदर रख दें उसमें, तो उसको क्या कर दें, उसके भीतर चुंबकीय पदार्थ आ जाएगा। यानी कि अगर इसमें लोहा रख देंगे, तो लोहा रखेंगे तो उसके भीतर क्या आ जाएगा, एक चुंबकीय प्रभाव, यानी कि चुंबकीय, उसमें चुंबक ला देगा, यानी कि उस लोहे में चुंबक उत्पन्न कर देगा, उसमें चुंबकीय पदार्थ मिल जाएगा और लोहा कैसा हो जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा। यही परिनालिका का कार्य होता है। तो चलिए लिखेंगे, परिनालिका में उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ है, किसी चुंबकीय पदार्थ, जैसे जैसे ले लेंगे, जैसे नर्म लोहा, हमने क्या ले लिया इसमें, एक नर्म लोहा ले लिया, इसमें ले लेंगे नर्म लोहा, नर्म लोहे, नर्म लोहे को इसके भीतर रख दें, क्या कर दें, नर्म लोहे को, लोहे को परिनालिका के, परिनालिका, नर्म लोहे को क्या कर दें, नर्म लोहे को परिनालिका, परिनालिका, परिनालिका के भीतर, के भीतर हम क्या कर दें, परिनालिका के भीतर रखकर, रखकर, परिनालिका के भीतर रखकर हम क्या कर दें, रखकर चुंबक, चुंबक रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। यानी कि जो परिनालिका, इसमें हम नर्म लोहा रख दें तो उसको क्या कर देगा, परिनालिका के भीतर रखकर, इसमें अगर परिनालिका के भीतर रख देंगे तो चुंबक बनाने में किया जाता है, तो भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को, जो इस प्रकार से बनता है इसमें चुंबक, उसको क्या कहते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर, इस प्रकार, इस प्रकार बने, इस प्रकार बने चुंबक को, इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं, चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक कहते हैं। तो देखिए आप लोगों ने जान लिया कि विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है। ये इसका हो गया उपयोग, कि एक परिनालिका के अंदर कोई नर्म लोहा रख देते हैं तो जिससे वो क्या कर दिया था, चुंबक बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना सा आपका था कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के, विद्युत धारावाही चालक यानी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आपने समझ लिया होगा पूरा अच्छे से परिनालिका को, ये फिगर को भी आप लोगों ने समझा होगा और इसका उपयोग को भी समझा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके। और आपको ज्ञान, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन होता है। तो इसके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में।
और ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, घबराइए मत। अभी आपका पेपर जो है आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, क्लास 10th का जो बोर्ड पेपर है। तो आप लोग अभी आराम से पढ़िए और अच्छे से सभी टॉपिकों को तैयार करिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।